हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो फटाफट आ जाइए। आज की जो क्लास है हमारी वो PYQ की क्लास है। मतलब हमारा चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम NCERT बुक। मतलब NCERT बुक के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसके करेंगे बेस्ट 10 ईयर PYQs। ओके, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। आप सभी इससे परिचित हो। जब हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उस चैप्टर को NCERT की बुक से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बेस्ट 10 ईयर PYQs करते हैं। ओके, तो यही हमारा रूल है। तो इसी को आगे लेकर चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे सेटिस्फाई होंगे। और अगर आप कुछ और चाहते हो तो प्लीज आप बस कमेंट करें, और कुछ नहीं करना है, कमेंट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ चाहते हो हमसे, है ना, कुछ अलग या कुछ आपको सजेस्ट करना है या फिर कुछ डिफरेंट चाहते हो या फिर कोई आपकी किस तरह से, तो आप मतलब जो भी आपको मतलब लगता है, जो भी आप चाहते हो, वो आप हमें बिंदास कमेंट करके बता सकते हो। आपकी बात सर्वमान्य होगी। ठीक है, और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको कुछ लगे कमी या कोई आपका मन करे कि हाँ सर ऐसा कर दीजिए, तो आप हमें जरूर बताएं उस बात को। यकीन मानिए आपकी बात जरूर मानी जाएगी, उस पर जरूर अमल किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो आ जाइए, देखिएगा। PYQs स्टार्ट होते हैं आज से। श्री गणेश करते हैं PYQ सीरीज का। ओके, और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप ये क्लासें नहीं गिव अप करेंगे, कंटिन्यू क्लासें लेते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे, है ना। लेकिन इन्हें नोट जरूर करते चलें। देखो, ये बात पहले से बता रहे हैं। ओके, चलिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन 2025 में आया है, ये 2024 में और ये 2023 में। ठीक है, 25, 24, 23। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ना है हमें, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर हम आपको अपनी स्पीड नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम कितने फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ना ही हमने ये चैनल इस उद्देश्य से बनाया है कि हम अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट करें कि हमारी स्पीड फर्क, नहीं, कुछ नहीं। बस हम इसलिए आए हैं इस चैनल पर ताकि आप सभी की हेल्प कर सके। ठीक है, बहुत प्रेम पूर्वक, बड़े आराम से आपको हम समझा कर जाना चाहते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आए, कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, देखिएगा 3 नंबर्स, ठीक है, इन AP 3 नंबर हैं और वो तीनों के तीनों किस में है? AP में है। हैव द सम, जिनका सम कितना है? 30। आपको उसका मिडिल टर्म बताना है, बीच वाला टर्म, है ना। अच्छा, तो देखिएगा MCQs है ना, MCQs क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन सॉल्यूशन हम बता रहे हैं करके, है ना। 3 टर्म AP में है, मिडिल टर्म बतानी है, तीनों का सम क्या है? 30 है। चलिएगा, अब एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं, लेट 3 टर्म्स ऑफ AP आर A माइनस D, A प्लस D। बात समझ में आई? देखो फिर सुनिए, इसने बोला क्या है? 3 नंबर्स इन AP। ठीक है, 3 नंबर हैं, 3 नंबर कह दीजिए या टर्म कह दीजिए, किस में है? वो AP में है, और उनका सम कितना है? 30। तो अगर हमने आपको शायद बताया होगा, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, इसके फॉर्मूले सारे समझाए थे, लिखवाए थे, तब मैंने आपको अवश्य बताया होगा कि अगर आपको AP की 3 टर्म्स माननी हो तो आप ये मानोगे, A माइनस D, A प्लस D। A आपका फर्स्ट टर्म होता है, D आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म AP की हैं। मान लीजिए ये तीनों टर्म जो बात कर रहे हैं वो यही टर्म है। इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है? 30। मिडिल टर्म बतानी है। देखिएगा, इन तीनों का सम कर दीजिए, सम, है ना, इन तीनों का सम A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D इक्वल टू 30। ठीक है, D से D कैंसिल, A क्या हो गया है? 3A।
इक्वल्स टू 30। 3 से डिवाइड करोगे 10 टाइम्स जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई है 10। ए की वैल्यू क्या आ गई है 10। आपको क्या बताना है भाई साहब, आपको बताना है मिडिल टर्म। अब मेरी बात सुनिए सोना, ये बता दीजिए आप कि ये 3 टर्म्स जो हैं इन तीनों का मिडिल टर्म्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज मिडिल टर्म्स ऑफ दीज 3 टर्म्स, प्लीज टेल मी अबाउट इट। बताइए क्या है। ए। ठीक है, इन तीनों का मिडिल टर्म ए है, मतलब ए की ही वैल्यू बतानी है और ए की वैल्यू हमारी 10 है। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। तो ऑप्शन बी को कर देते हैं लॉक। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन। इफ k प्लस 7, 2k माइनस 2 और 2k प्लस 6 आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2024 में पूछा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ये कहा है मेरे भाई ये 3 टर्म्स हैं और ये तीनों एपी में है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं। कैसी हैं ये? कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्सेक्यूटिव माने लगातार। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव माने क्या होता है? लगातार। अच्छी है जी, कोई बात नहीं। और तीनों ही किस में है? एपी में है। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? के की। अब मेरे भाई बात समझना, ठीक है, ये बात भी हमने आपको जरूर बताई होगी। ठीक है, कि अगर 3 टर्म्स एपी में हो, अगर 3 टर्म्स एपी में हो, देखो अब आपको हम रिमाइंड करा देते हैं, है ना। आपको ऐसे बताया होगा कि अगर 3 टर्म्स ए बी सी हैं और ये एपी में है, किस में है? ये एपी में। तो क्या होता है, जो इनका मिडिल टर्म्स है उसका जो 2 गुना होता है वो बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, रिमाइंड हुआ? ठीक है, रिमाइंड हुआ? बताया था या नहीं बताया था? बताया होगा। ठीक है, और बताया होगा यार, जरूर बताया होगा भाई साहब। ठीक है ना। तो ये होता है। अब यहां पर देखो ये 3 टर्म्स हैं, तीनों एपी में है, तो भाई साहब क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है? 2k माइनस 2। मिडिल टर्म बी थी, बी का 2 गुना दोनों के सम के इक्वल था। बिल्कुल सिमिलरली यहां भी करना है वही प्रोसेस। ठीक है, मिडिल टर्म 2k माइनस 2 है, इसका 2 गुना करते हैं सबसे पहले, है ना। इसका 2 गुना, तो 2 इंटू 2k माइनस 2, सबसे पहले इसका 2 गुना करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का सम के इक्वल होगा k प्लस 7 प्लस 2k प्लस 6। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? यहां तक किसी को कोई आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा तो काम करते हैं क्या, 3 के यहां अंदर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4k माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 2k और 1k 3k प्लस 7 और 6 13, 7 और 6 13। इट्स ओके। आगे चलिए, 4k में से 3k जाएगा तो 1k बचेगा। ये 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 और 4 सब जानते हैं कि 17 होता है। 13 और 4 सब जानते हैं कि 17 होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बाबू? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, 17। बताइए क्या आनंद आ रहा है या नहीं? ठीक है, क्लियर? बिल्कुल मजा आ रहा है? बिल्कुल मजे मजे में ही करना है पूरा मैथ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारा 100% आपको प्रॉमिस है, सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ एग्जाम में भी आएगा। 2 वादे हम आपसे करते हैं, पहला कि 101% आपके समझ आएगा, दूसरा सब कुछ जो हम करा रहे हैं दोस्तों एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, ये 2 वादे आपसे करते हैं। ठीक है, और यही चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को 2 ही बातों से मतलब है केवल, नंबर 1 आपके समझ आना चाहिए, नंबर 2 कंटेंट ऐसा हो जो एग्जाम को रिलेट करे, बिल्कुल मैच करे। ठीक है, तो दोनों ही खासियत आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो प्लीज, ठीक है, डोंट गिव अप द क्लास। ठीक है, रेगुलरली क्लास लेते रहिएगा, आपका उद्धार निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। क्या कहा है क्वेश्चन 3 में? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय इतना। मतलब
ये कहा है कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है जिसका nth टर्म आपका ये दिया हुआ है। ये nth टर्म है, आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस? डी। कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, है ना। जो सेकंड टर्म है अगर उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। यही बात है, हाँ जी यही बात है ना। तो बस, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? देखिएगा, तो भाई दिक्कत ये है यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहाँ से आएंगी? यहाँ केवल nth टर्म दिया है और किसी टर्म का कोई अता पता नहीं है। तो डोंट वरी, अभी देखना सब आ जाएंगी, यहाँ पर चल कर आने वाली है सब कुछ। आप एक काम करिए, ये आपको nth टर्म दी हुई है। क्या दी हुई है? nth टर्म। यहां से आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, यहां से आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। तो n के प्लेस पर 1 पुट करना है केवल। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 3 बन जा 3 और 7 10। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया है मेरे भाई? 10। ठीक है, सेकंड टर्म निकाल लीजिए। अब n के प्लेस पर क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। फटाफट कर दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 7। तो 3 2 जा 6 और 7 13 आ गया है। क्या आ गया है? 13। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 13 है। अब आप जल्दी से बता दीजिए। देखो अब आगे ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए आप हमें, ठीक है। यहाँ आगे अगर इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, ठीक है। बताइए जल्दी से, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? अरे नहीं बताया अभी तक, अरे जल्दी बताओ, क्या करें, सो रहे हो क्या? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3। यही मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 3। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है तीनों क्वेश्चन? ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6। ठीक है, 2023 में आया है, एमसीक्यू है। ये 2 मार्क्स में आया है 2022 में, ये भी 2 मार्क्स में 2020 में। और ये वाला क्वेश्चन आप एक बार नजर मारिए और फिर बताइए। भाई साहब बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बड़ा ही टेक्निकल, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा बेशक इसे सोल्व करके, वीडियो को पॉज करके, है ना। देखिए क्या कहा है, इफ ए बी सी form an AP with common difference D, then the value of A minus 2B minus C is equal to। समझिए आप क्या पूछा है? ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर A B C ये तीनों किस फॉर्म में है? AP की फॉर्म में है। कहने का मतलब ये तीनों AP में हैं, तो आपको, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? D। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब सोचिएगा कैसे बताओगे भाई साहब, लगा दीजिएगा पूरी जान, ठीक है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या गिवन है भाई साहब? दिया है ए बी सी इन एपी, ठीक है। ये दिया हुआ है कि तीनों किस में है? ये एपी में। अब एक बात बताइए, है ना, अगर मैं आपको बताऊं, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहां आपको बताया था कि एपी लिखते कैसे हैं, ठीक है। एपी की कंडीशन क्या होती है, एपी की फॉर्म क्या होती है, बताइए। बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे बताया था, ठीक है। तो देखिए क्या होती है एपी। ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ए, है ना, ये तो आपका ए ही रहने वाला है। ये जो है ये आपका ए ही रहने वाला है। और ये क्या होगा आपका? a प्लस डी। ये क्या होगा आपका? a प्लस 2D। बात समझ में आई? ये टेक्निक है इसमें, है ना। a आपका a ही है और b आपका a प्लस डी है और ये आपका a प्लस 2D है, क्योंकि AP इसी फॉर्म में होती है, a प्लस डी, a प्लस 2D। क्लियर है मेरी बात? वैल्यू किसकी बतानी है? इसकी। अब बता दीजिए जल्दी से फटाफट, है ना। देखिएगा क्या करना है, a माइनस 2B माइनस सी, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो a के प्लेस पर आप a ही रहने दोगे, ठीक है। माइनस 2 b की वैल्यू क्या है? a प्लस डी, ठीक है। माइनस c की वैल्यू क्या है? a प्लस 2d, ठीक। तो क्या हो जाएगा? a माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, -2a माइनस 2d
माइनस ए माइनस 2d। ठीक है, अब क्या हुआ है जल्दी बताइए हमें। माइनस ए माइनस 2d, तो देखिए ए से ए कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2a, माइनस 2d और माइनस 2d माइनस का 4d, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, -2a -4d। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, वास्तव में है ना जबरदस्त वाला, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। और देखो फर्स्ट को मतलब एमसीक्यू में पूछा है 2023 में, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन, केवल 2 साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्लियर है आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी गजब क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स A7 B23 आर इन AP। ठीक है, ये कहा है, ये 4 टर्म्स हैं, ये 4 नंबर्स हैं और ये चारों किस में है AP में है। तो आपको किस किस की वैल्यू बतानी है, A और B की। कैसे बताओगे, देखो ध्यान से सुनो, है ना सॉल्यूशन। और भाई 2 मार्क्स में आया 2022 में, है ना। देखिए क्या है, बिकॉज A7 B23 4 टर्म्स हैं और चारों किस में है AP में, चारों टर्म्स किस में है AP में। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बतानी। एक काम करिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ये तीनों स्टेप लोगे, है ना, उसके बाद ये तीनों स्टेप लोगे। समझना बात हमारी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले आप ये तीनों नंबर ले लीजिए, फिर ये तीनों नंबर ले लीजिए। अब एक बात बताइए, अगर ये तीनों, ठीक है, ये है ना भाई, ये चारों टर्म्स किस में है AP में है ना, ये चारों ही टर्म्स AP में है। अगर मैं 3 टर्म्स लेकर चलता हूं, मैं 3 टर्म्स लेकर चल रहा हूं कि A7B ये भी तो AP में है। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये 3 टर्म AP में है तो कंडीशन क्या होती है, जो बीच वाली टर्म है उसका जो 2 गुना होता है वो बाकी दोनों टर्मों के सम के इक्वल होता है। हाँ या ना। ठीक है, इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 14। इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत इस स्टेप में। शुरू वाले 3 टर्म्स ले लिए हैं और क्योंकि तीनों AP में है तो मैंने क्या करा, बीच वाली टर्म का 2 गुना और बाकी दोनों टर्मों के सम के इक्वल रख दिया, एक इक्वेशन बन गई। अब लास्ट वाली 3 टर्म लेते हैं, ये भी AP में है तो बीच वाली टर्म का 2 गुना मतलब 2B, बाकी दोनों टर्म्स का सम 23 और 7 30। अब 30 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 15, है ना। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ गई है 15 आ गई है, B की वैल्यू क्या आ गई है 15 आ गई है। अब किसकी निकालनी है, A की। तो इस B की वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ 15 रखोगे और जब 14 में से 15 घटाओगे -1 आ जाएगा। इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ गई है -1। यही मेरे भाई आपसे पूछा था, A और B की वैल्यू बतानी है, एक -1 और एक 15। सिंपल, क्लियर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट, है ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोमा A प्लस बी का होल स्क्वायर इन AP। आपको ये प्रूफ करना है मेरे भाई कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये AP में है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इनका अगर कॉमन डिफरेंस आपने सेम दिखा दिया तो समझो ये AP में है, और अगर नहीं आया तो समझो AP में नहीं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, प्रूफ। यहां पर क्या करते हैं हम निकालते हैं D1। क्या निकालते हैं D1 का मतलब कॉमन डिफरेंस पहला वाला। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं D1। तो क्या होगा, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
और प्लस 2ab। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया है d1 की वैल्यू 2ab। d1 की वैल्यू क्या आ गई है 2ab। अब निकाल दीजिए d2। अब क्या निकाल दीजिए d2। वो कैसे निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। तो क्या इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ओपन कर दिया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, इसका एक्सपेंशन कर दिया है, इसको ओपन कर दीजिए तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट गया है काट दीजिए और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो d2 क्या आ गया है बाबू 2ab। d2 आ गया है मेरे बाबू मेरे सोना, d2 क्या आ गया है 2ab है ना, d1 भी 2ab है, d2 भी 2ab है। तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन बताए थे, अगर d1 d2 के इक्वल है तो समझ लीजिए वो आपकी AP है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी AP। क्या लिखोगे, बिकॉज d1 इक्वल्स टू d2 है ना, तो इसीलिए इट इज एन AP, हैंस प्रूव्ड इट इज एन AP। ठीक है, तो क्लियर है सभी क्वेश्चंस, नोट आप करोगे, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नोट जरूर करते रहे है ना, कल फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।